रिसेंटली स्कोडा ने अपनी सुपर को इंडिया में रीलॉन्च कर दिया है 54 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में, जिसको अगर आप अमेरिका लेके जाए तो आपको 2 फोर्ड मस्टैंग मिल जाएगी। अगर आप जापान लेके जाए तो आपको लैंड क्रूजर प्राडो मिल जाएगी। अगर आप चाइना लेके जाए तो आपको आधी कंपनी मिल जाएगी। तो आज चलते दोस्तों अपनी अरिस्टो एयरलाइंस में हर एक कंट्री में, देखते हैं कौन सी कंट्री की गाड़ी हमारे लिए सूटेबल है, कितनी प्रोबेबिलिटी है उस गाड़ी के इंडिया में लॉन्च होने की और क्या प्राइस में लॉन्च होगी। तो चलो भाई जल्दी से, सबसे पहले प्लेन में बैठो। अमेरिका लैंड होने वाला है और अमेरिका में काफी बड़ा कार मेकर है कैडिलैक, जो कि हमें बहुत ही पसंद है। इस ब्रांड की मेनली एक ही गाड़ी है जो कि हर एक बंदा जानता है, जिसका नाम है कैडिलैक एस्केलेड, जो कि मेनली मूवीज वगैरह में आपने देखी होगी। कुछ लोगों ने इस गाड़ी को इंडिया में इंपोर्ट भी करा रखा है क्योंकि गाड़ी इतनी ज्यादा यूनिक है। X7 GLS वगैरह से बहुत ही बढ़िया इसकी प्रेजेंस है, क्योंकि सामने अगर आप देखें तो आपको इतनी बड़ी ग्रिल मिलती है जितनी बड़ी इंडिया में गाड़ी आती है। आपको पतली पतली लाइट्स मिलती है जो कि कनेक्टेड है ग्रिल से। एकदम अपराइट इसका बॉनेट है। साइड में आपको मिनिमम 22 इंच के लॉयज मिलती है, अप टू 24 इंच के लॉयज का ऑप्शन आता है। एकदम सीधी इसकी रूफ लाइन है, एकदम सीधी इसकी विंडो लाइन है, जो कि बहुत ही यूनिक सी लगती है, बहुत ही अलग सी है। और मिनिमम इस गाड़ी में आपको 5.3 मीटर की लेंथ मिलती है। अगर आप इसका एक्सटेंडेड व्हील बेस वाला वर्जन लेते हैं तो आपको 5.7 मीटर की लेंथ मिलती है। और पीछे बहुत ही लंबी सी टेल लाइट है जो कि इस गाड़ी से आइकॉनिक है। इंटीरियर में अगर आप आते हैं तो आपको 33 इंच का 3 स्क्रीन वाला सेटअप मिलता है, जिसमें ऐसे कर्व्ड सी स्क्रीन है ओलेड वाली, काफी बढ़िया। उसके अंदर यूआई है। सेंटर कंसोल बहुत ही मोटा सा है। पीछे आपको आसानी से 3 बंदों को बैठाने की जगह मिलती है और थर्ड रो ऑफ सीट में आपको 2 बंदों को बैठाने की जगह मिलती है। छत में आपको ऑब्वियसली पैनोरामिक सनरूफ मिलती है और इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए एक 4.2 लीटर का V8 इंजन आता है, तो डिसेंट आपको पावर वगैरह मिलने वाली है। और बाहर इस गाड़ी के बहुत ही सारे वर्जन आते हैं, जिसमें बेसिक इस गाड़ी का वर्जन अराउंड वहां पे 60 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। और जो टॉप एंड स्पेक है इसका परफॉर्मेंस V वाला अराउंड 1.2 करोड़ का पड़ता है, काफी महंगा है। तो दोस्तों हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि V वाला वर्जन इंडिया में आएगा। हमें मैक्सिमम एक्सपेक्ट करना है कि इसका बेसिक वाला वर्जन इंडिया में आ जाए, जो बाहर 60 लाख रुपए का है। अगर आप ड्यूटी वगैरह सब मिला ले, इंडिया में अराउंड वो 1 करोड़ 90 लाख रुपीज का पड़ सकता है। और प्रोबेबिलिटी इंडिकेटर में अगर आप देखें कितने परसेंट चांस है इसके इंडिया में लॉन्च होने के, तो सिर्फ 10% में मानता हूँ। 10% में मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि भाई जीरो प्रोबेबिलिटी किसी चीज की होती नहीं, तो मैंने सोचा भाई क्या ही 1 2 3 प्रोबेबिलिटी दूं। 10% के चांस लग रहे हैं। वैसे अगर आपको खुद इंपोर्ट करानी है आप करा सकते हैं, इतना कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बस थोड़ा बहुत मेहनत लगती है। पर आपके सब्सक्राइब करने के चांस ज्यादा है, कर लो भाई, हम मिलियन कराने जल्दी से जल्दी। पर यहाँ पे आप निराशा मत तोड़ो, क्योंकि इस ब्रांड की लायरिक एसयूवी आती है जो कि इंडिया में लॉन्च हो सकती है, जिसमें ये ब्रांड की एक काफी बड़ी सी ऑलमोस्ट 5 मीटर लेंथ वाली एसयूवी है, इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसमें आपको सामने एकदम ऐसे कैडिलैक वाली लुक्स मिलती है। ग्रिल वगैरह आपको कुछ नहीं मिलती, ग्रिल की ऐसे लुक्स मिलती है आपको सिर्फ। साइड में आपको बड़े बड़े लॉयज मिलते हैं और कूपेश वाली आपको स्ट्रीमलाइन बॉडी मिलती है। पीछे आपको बहुत ही लंबी सी एल शेप की टेल लाइट मिलती है। इंटीरियर में इसमें आपको 33 इंच की स्क्रीन का सेटअप मिलता है, पूरा डैशबोर्ड स्क्रीनों से बड़ा हुआ है। और साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिलती है इसकी सीटों में। इसकी सीटों में आपको AKG का सिस्टम मिलता है, साउंड सिस्टम, जो कि सैमसंग के फोन्स में आता है। और साथ ही में अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज आती है इस गाड़ी में, जो कि कैडिलैक बोलते हैं। और आपको 400 हॉर्स पावर मिल सकती है अगर आप इसका टॉप एंड स्पेक लेते हैं। और प्राइस सुन के आप थोड़ा शॉक हो जाओगे, बाहर की मार्केट में इस गाड़ी का प्राइस 50 लाख रुपए का है, तो इतनी कुछ सस्ती भी नहीं है। पर इंडिया में अगर इस गाड़ी को 15% वाली इंपोर्ट ड्यूटी से इंपोर्ट करते हैं तो इस गाड़ी का प्राइस 60 लाख रुपए का पड़ सकता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी इंडिया में लॉन्च होने की है 15% की। कैडिलैक एस्केलेड की 10% की है, ये क्योंकि इलेक्ट्रिक है मैंने 15% की डाल दी, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। थोड़ी प्रोबेबिलिटी इसलिए क्योंकि इंडिया में जो नई ईवी पॉलिसी आई है, तो उस वाली ईवी पॉलिसी का इस्तेमाल करके अगर जनरल मोटर इंडिया में कम बैक करते हैं और अपने 3-4 सब ब्रांड्स को लॉन्च कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैडिलैक, हमर या फिर GM खुद ही, तो शायद भाई हो जाए, पर मुझे उम्मीद नहीं है। तो चलो भाई हम अरिस्टो फ्लाई के अपने हेलीकॉप्टर में चलते हैं और जनरल मोटर की फैक्ट्री से हटके एक बार हमर की फैक्ट्री में आते हैं, जिनकी फिलहाल सिर्फ 2 डिफरेंट वर्जन आते हैं, जो कि हमर ईवी है और हमर पिकअप है। इंडिया के लिए हमर ईवी एसयूवी एकदम बेस्ट प्रपोर्शन अगर आप देखें, जिसके बाद 4 डिफरेंट वर्जन आते हैं, डुअल मोटर वाला और ट्राई मोटर वाला। इंडिया के लिए भाई डुअल मोटर वाला बहुत है और ट्राई मोटर वाला फाउंडर एडिशन भी आ सकता है, क्योंकि भाई ज्यादा फर्क नहीं है, 5 लाख रुपए का है। बाहर अगर आप देखें इस गाड़ी में आपको बहुत ही बड़े 37 इंच के आपको टायर्स मिलते हैं, आपको बहुत ही बड़ी एयर सस्पेंशन मिलती है, जिससे आपको 400 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिल सकती है। आपको क्रैब वॉक वाली टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे गाड़ी ऐसे भाई कछुए की तरह चल जाती है, कछुआ नहीं केकड़े की तरह, बहुत ही बढ़िया लगती है। अंदर आपको बहुत ही बड़ी स्क्रीन मिलती है। छत इसकी पूरी कांच की है और डिटैचेबल है, तो अगर आपको हटानी है छत तो इसकी आप हटा के फ्रंट में रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, आपको मजे आएंगे। 800 के ऊपर आपको हॉर्स पावर मिलने वाली है इस गाड़ी में, 0 to 100 आप 3 सेकंड में कर सकती है और 500 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिलने वाली है। जो स्पेक इंडिया के लिए बेस्ट है इस गाड़ी का, अराउंड 87 लाख रुपीस का आता है बाहर। तो इंडिया में अगर आप डायरेक्टली इंपोर्ट करें तो 2.2-2.3 करोड़ की पड़ने वाली है, जो कि मेरे ख्याल से उस प्राइस में भी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि डिफेंडर का टॉप मॉडल इतने प्राइस में आता है, पर ये गाड़ी उससे डबल अच्छी है मेरे ख्याल से, और डबल बढ़िया इसके अंदर रोड प्रेजेंस है।
है। पर वही अगर आप देखिए जो बढ़िया वाली जो ईवी पॉलिसी है, अगर ये गाड़ी उससे आती है 1 करोड़ के अंदर अंदर हमें हमर ईवी मिल जाएगी, तो भाई क्या पता भाई हमारी किस्मत खुल जाए और हमें हमर ईवी मिल जाए। पर भाई थोड़ी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है नहीं इसकी, मान लो भाई 18% की प्रोबेबिलिटी है, इससे ज्यादा मैं दूंगा नहीं इसे, क्योंकि भाई सच बोलता हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई। आप सबको जो होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो आपको बताऊंगा, जिसकी नहीं है वो आपको नहीं बताऊंगा। तो चलो भाई आपको ले ही चलता हूँ बढ़िया प्रोबेबिलिटी की तरफ, या फिर फोर्ड की फैक्ट्री में, जिसमें फोर्ड की तो भाई कुछ ज्यादा बातचीत चल रही है इंडिया में रीलॉन्च के बारे में। फैक्ट्री के टूर वगैरह भी हो रहे हैं, फोर्ड के सीनियर्स इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल से बातचीत कर रहे हैं इंडिया में री एंट्री के बारे में। तो काफी सीरियस है भाई इनका इंडिया में लॉन्च। और इनके अगर आप देखें अमेरिका में फोर्ड मस्टैंग बहुत ही ऐसे प्रीमियम सी गाड़ी है, बहुत ही ऐसे आइकॉनिक है इंडिया में। 2 डिफरेंट वर्जन में आती है, 2.3 लीटर इको बूस्ट या फिर 5.0 लीटर V8। हमें भाई जो मर्जी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे बाहर इस गाड़ी का प्राइस सिर्फ भाई ऐसे 40 लाख से टॉप एंड स्पेक का स्टार्ट हो जाता है। हमें अगर इंडिया में ये गाड़ी 80 लाख रुपए 1 करोड़ में मिलती है, हम बिल्कुल तैयार है खरीदने को। पर अगर लॉन्च होती है एकदम वैसे वाले इंपोर्ट वाले तरीके से, तो उसका प्राइस अराउंड 1.3 करोड़ का होगा, जो कि मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है, बाकी सारी स्पोर्ट्स कार भी बहुत ही महंगी हो गई है। और इसके इंडिया में लॉन्च की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 45% की है मेरे ख्याल से, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, जल्दी भाई ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है। वही अगर आप देखिए फोर्ड की थाईलैंड वाले डिपार्टमेंट में, तो इस ब्रांड की एंडेवर आती है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही एकदम सुप्रीम है। 2 लीटर बाई टर्बो वाले इंजन में लॉन्च हो सकती है गाड़ी। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 4.9 मीटर की है, 800 मिलीमीटर की। इसमें आपको वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती है, जिससे बाहर इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 47 लाख का है। इंडिया में डायरेक्टली अगर ये आती है 70-75 लाख की हो सकती है। पर अगर वैसे ना है, इंडिया में लोकली इसकी असेंबली हो जाए, फिर थोड़ी क्या पता सस्ती हो जाए, पर उसकी उम्मीद नहीं है। और रेंजर भी आती है, जिसको भाई महिंद्रा की फैक्ट्री में टेस्ट करते हुए देखा गया। पता नहीं भाई महिंद्रा वाले रेंजर को अपनी फैक्ट्री में क्यों रख के बैठे हुए हैं, क्या पता अपनी जो पिकअप बना रहे हो उसके लिए ऐसे स्टैंडर्ड सेट करना हो फोर्ड रेंजर को देख के। तो भाई इसका प्राइस अराउंड 40 लाख का हो सकता है। प्रोबेबिलिटी अराउंड 60% की है दोनों कार्स की इंडिया में लॉन्च होने की। तो 50% से अगर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो मेरे ख्याल से काफी एक बढ़िया चीज है कि मैक्सिमम चांस है कि वो गाड़ी इंडिया में लॉन्च हो सकती है। पर वही दोस्तों, आप कहोगे कि भाई फोर्ड एक्सपीडिशन कब लॉन्च होगी, फोर्ड एक्सप्लोरर कब लॉन्च होगी, तो यार उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी दे सकता हूं मैं आपको। वो तो भाई 0% पे है, 0% पे ही रहेगी। तो वैसे आप बताना आपको क्या लगता है, कौन सी फोर्ड की पूरी इंटरनेशनल लाइनअप में से गाड़ी है जो कि सस्ती भी है और इंडिया के लिए अप्रोप्रिएट है। तो इसलिए दोस्तों अब बैठ जाओ दोबारा हमारे अरिस्टोफ्लाई के एयरक्राफ्ट में। अब हम अपने एयरक्राफ्ट को लैंड करने वाले चाइना में। चाइना और इंडिया में दोस्तों हमारे बीच में थोड़ी दूरियां थी, दूरियां है अभी भी थोड़ी बहुत, थोड़ी ऐसे दोस्तों अनबन बनी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम कार्वर्सल प्रोस उसे सुलझा सकते हैं। मेरे ख्याल से हम एज अ मीडिएटर काम कर सकते हैं। चाइना वाले लोगों को समझाएंगे कि भाई आप ऐसे बेकार चीजें मत करो। इंडिया वाले लोगों को समझाएंगे भाई आप भी ऐसा खुश होके रहो, जो भी दिक्कत है एकदम सॉल्व करो। बढ़िया बढ़िया भाई गाड़ियों के अंदर ट्रेड करेंगे, क्या दिक्कत है भाई। तो चाइना की BYD इंडिया में ऑलरेडी काफी डिसेंट परफॉर्म कर रही है। इनकी कार्स की प्राइसिंग काफी कंपेटिटिव है और शायद इंडिया में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे ताकि इंडिया में और सस्ते में ये अपनी कार्स को बना पाए। और दोस्तों अगर ये भी कम है, तो इस ब्रांड की एक सब डिवीजन आती है जिसका नाम है यांग वैंग, नॉट गैंग बैंग, इट इज यांग वैंग। और यांग वैंग की 2 गाड़ी आती है जो कि इंडिया के लिए परफेक्ट है, जिसमें एक तो इस ब्रांड की U9 आती है, यांग वैंग U9, जो कि इस ब्रांड की एक 2 डोर हाइपर स्पोर्ट्स कार है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 1200 हॉर्स पावर मिलती है। 0 to 100 आप 2.3 सेकंड में कर सकते हैं। और मेन कूल चीज है इस गाड़ी की सस्पेंशन, जिसमें इस गाड़ी में आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलती है हर एक पहिए में। और इतनी स्ट्रॉन्ग है इस गाड़ी की सस्पेंशन कि अगर आप इसका एक पहिया हटा भी दे तब भी ये गाड़ी लेविटेट कर सकती है और एकदम नॉर्मली चल सकती है। और एक इसमें आपको सिस्टम मिलता है जिसमें इस गाड़ी में आपको जंपिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें अगर आप बटन दबाएंगे तो इस गाड़ी की सस्पेंशन से ये गाड़ी ऐसे उछलेगी हवा में, जो कि बहुत ही कूल चीज है। तो इससे दोस्तों मेरे एक काफी बढ़िया बिजनेस आइडिया भी आया, जिसमें मैं ऐसे होता नहीं वो जो बंदर वाले लोग होते हैं जो ऐसे बंदर को ट्रेन करके फिर नचवाते हैं, आसपास के जो सारे लोग होते हैं देखते हैं वो भाई अरे वाह मुझे आगे बंदर नाच रहा है, मैं भाई अपनी यांग वैंग U9 को नचवाऊंगा सबके आगे। ओह माय गॉड 100 रुपए की टिकट लूंगा, आई विल बी द नेक्स्ट वेरी वेरी रिच गाय। बाहर इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 2 करोड़ का है। इंडिया में अगर 15% वाली ड्यूटी से आती है, 2.5 करोड़ में अगर गाड़ी लॉन्च होती है, भाई सोचो कितने ज्यादा मुझे आ जाएंगे। इतने प्राइस में लिटरली इंडिया में कोई गाड़ी नहीं है, यहाँ तक 10 करोड़ के प्राइस में भी इंडिया में कोई गाड़ी नहीं है जो कि इसकी परफॉर्मेंस को मैच कर पाए। पर ये इंडिया के लिए कूल नहीं है, इंडिया के लिए कूल है इस ब्रांड की U8, जो कि एक तरह से चाइनीज डिफेंडर राइवल ऑन स्टेरॉइड्स है, जिसमें इस गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट 5.3 मीटर की लेंथ मिलती है, बहुत ही बड़ी गाड़ी है। पर इस गाड़ी में आपको 4 मोटर मिलती है इंडिपेंडेंट, हर एक मोटर में आपको पावर मिलती है, जिससे इस गाड़ी में आपको 1000 से ऊपर हॉर्स पावर मिलती है। 1000 मिलीमीटर की आपको वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती है। 0 to 100 आपको 3 सेकंड में मिलता है। क्रैब वॉक मिलता है इस गाड़ी में, टैंक टर्न मिलता है इस गाड़ी में, और एक कश्ती मोड भी मिलता है जिसमें इस गाड़ी को आप लेविटेट कर सकती है। इस गाड़ी के पहिए प्रोपेलर की तरह काम करेंगे और पानी में तैर सकती है गाड़ी, लिटरली फ्लोट कर सकती है। और बाहर इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 1.2 करोड़ का है। इंडिया में अगर BYD अपनी फैक्ट्री को सेटअप करते हैं, जो कि होने वाला है मेरे ख्याल से, ये गाड़ी 1.5 करोड़ के प्राइस में लॉन्च हो सकती है। इंडिया में लिटरली
भाई डिफेंडर आप जितना मर्जी कूल कह लो, कुछ नहीं है इसके आगे। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, भले उसमें आपको बढ़िया ब्रांड वैल्यू वगैरह मिलती है, सब कुछ आपको अच्छा मिलता है, पर कुछ नहीं है इसके आगे। यू आर अ इडियट फॉर सेइंग डिफेंडर इज बैड। पर ये भी दोस्तों कूल नहीं है। अभी चाइना में अभी रिसेंटली Xiaomi, आपको पता होगा, जो ऐसे फोन वोन आते हैं जिनके ऐसे इज्जत नहीं हुआ है उनके फोन वालों की, पर अरे भाई ऐसे कुछ मुझे रोश मत करना भाई, एवरी फोन लवर इज गुड। Xiaomi ने रिसेंटली अपनी SUV7 को चाइना में डेब्यू करा है, और लिटरली इस गाड़ी के लॉन्च के बाद मुझे लगता है कि अगर चाइनीज कार मेकर्स को इंडिया में एंट्री मिल गई, इंडियन कार मेकर लिटरली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कोई चांस नहीं है इनसे कम्पीट कर पाए। जिसमें ये SUV7 की लुक्स ऑलमोस्ट 90% सेम है अगर आप पोर्शा टाइकन से कंपेयर करें, पर पोर्शा टाइकन का प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 करोड़ का है, इंडिया में 2 करोड़ का है। इस गाड़ी का प्राइस पता है कितना है? 25 लाख रुपए का। और तब भी अगर आप देखें पोर्शा टाइकन में आपको अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है, इस गाड़ी में 700 किलोमीटर की रेंज आती है। और अगर आप देखें सामने आपको बढ़िया ऐसे लाइटें वाइटें मिलती है, एकदम स्ट्रीमलाइन सी बॉडी मिलती है, साइड में आपको ऐसे बढ़िया वाले डोर हैंडल्स मिलती है, और एकदम पतली पतली आपको विंडो लाइंस मिलती है। इंटीरियर में अगर आप देखें आपको सेंटर में बहुत ही बड़ी स्क्रीन मिलती है, पोर्शा जैसा आपको स्टीयरिंग मिलता है। और इस गाड़ी को बनाने के लिए Xiaomi ने अपने आप इंडिपेंडेंट मोटर और बैटरी खुद डेवलप करी है इस गाड़ी के लिए, जिसमें इस गाड़ी में आपको हाइपर मोटर V6 और V8 के 2 ऑप्शन मिलते हैं, और आपको अराउंड 27,000 पीक RPM मिलती है। और दुनिया में कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है जिसमें आपको इतनी RPM मिलने वाली है। और साथ ही में अगर आप देखें 90% ये गाड़ी पोर्शा टाइकन से राइवल कर सकती है, उससे ऑलमोस्ट 80% कम प्राइस में। तो भाई लिटरली हम इंडियन कार मेकर जितना मर्जी कर ले, जितना मर्जी टाटा मोटर्स और महिंद्रा गाड़ियों में बड़ी बड़ी स्क्रीनें वगैरह डाल दे, हम भाई लिटरली एटलीस्ट 7-8 साल पीछे एज कम्पेयर टू चाइनीज कार मेकर। अगर आप सोचो ये गाड़ी इंडिया में 27-28 लाख के प्राइस में लॉन्च होती है, कौन लेगा भाई टाटा हैरियर, कौन लेगा भाई XUV700, कौन लेगा भाई टाटा नेक्सॉन? ये गाड़ी लिटरली लीप्स अबाउट है एज कम्पेयर टू वो सारी गाड़ियां। और चाइना में इस गाड़ी को ऑलरेडी 1 लाख प्री ऑर्डर्स मिल गए, तो भाई कुछ ज्यादा बड़ी बात है भाई ये तो। और इसलिए अगर आप देखें इसकी लॉन्च प्रोबेबिलिटी इंडिया में मैंने ऑलमोस्ट 40% की रखी है, क्योंकि Xiaomi इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, वो एक्सपैंड भी करना चाहते हैं। सोचो इंडिया में एक्सपैंड कर लिया और ये गाड़ी को लॉन्च कर दिया, ओ माय गॉड, इंडियंस विल बी डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए भाई डिस्ट्रॉय होना नहीं अगर, तो हमारे अरिस्टो फ्लाई पे एयरक्राफ्ट में बैठ जाओ, जापान हमें लैंड करना है। और जापान में अगर हम लैंड कर ही गए तो टोयोटा की फैक्ट्री तो जाना पड़ेगा ना भाई। जिसमें मैं आपको ये नहीं बोलने वाला कि टोयोटा अपनी हाईलैंडर को इंडिया में लॉन्च कर दे, भाई नहीं होने वाली। हम सबको पता है यार, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, काफी वैल्यू फॉर मनी है, पर यार इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाली। मैं अगर आपको बोल दूं टोयोटा रेस इंडिया में लॉन्च हो जाए, वो भी होने नहीं वाली। हम सबको पता है भाई कोई चांस नहीं है उसके इंडिया में लॉन्च के। पर दोस्तों हमें पता है कि लैंड क्रूजर LC 250 की इंडिया में डिमांड है, इसको इंडिया में लॉन्च करो। बाहर इस गाड़ी का प्राइस सिर्फ $50,000 के आसपास का है, जिसमें आपको 2.4 लीटर का हाइब्रिड इंजन मिलता है, अराउंड आपको 300 हॉर्स पावर मिलती है, काफी आपको रगड़ लुक्स मिलती है, एकदम स्ट्रेट आपको बॉनेट मिलता है, आइकॉनिक सी आपको ओल्ड स्कूल लाइट्स मिलती है, साइड में आपको एकदम स्क्वेयर्ड और व्हील आर्चेस मिलते हैं, एकदम सीधे आपको रूफ लाइन मिलती है। इंटीरियर में आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है डैशबोर्ड में, और काफी बढ़िया आपको क्वालिटी मिलती है। और मेरे ख्याल से अगर आप देखें ये एक ज्यादा बढ़िया अपील है, एक ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट के लिए एज कम्पेयर टू LG 300, क्योंकि उसका प्राइस कुछ ज्यादा महंगा हो जाता है। ये गाड़ी मेरे ख्याल से काफी वैल्यू फॉर मनी हो सकती है 1.5 करोड़ के प्राइस में, क्योंकि इतना ही प्राइस होने वाला है, 3 गुना अगर आप कर लो गाड़ी के जापानीज प्राइस से। और इसकी लॉन्च प्रोबेबिलिटी भी काफी हाई है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 50% चांस है इस गाड़ी के इंडिया में लॉन्च के, काफी हाई चांस है। और ये दोस्तों अगर लॉन्च हो गई, मेरे ख्याल से एक दरख्वास्त और है टोयोटा वालों को, सुपरा लॉन्च कर दो। सोचो भाई अगर इंडिया में टोयोटा सुपरा लॉन्च हो जाए, यूट्यूबर्स का क्या हाल हो जाएगा। हेलो भैया, एक टोयोटा सुपरा चाहिए थी। मैं आपकी डीलरशिप की प्रमोशन कर दूंगा, बढ़िया आपका नाम दे दूंगा वीडियो में, मुझे आधे प्राइस में भेज दो ना सुपरा। सर वो तो हमने सौरभ जोशी ब्लॉग्स को ऑलरेडी भेज दिया है। तो सुपरा में आपको 2.0 लीटर का टर्बो या फिर 3.0 लीटर का टर्बो इंजन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें 3.0 लीटर वाले में अराउंड 350 हॉर्स पावर है, और 2.0 वाले में अराउंड 250 हॉर्स पावर है। गाड़ी एकदम रेल व्हील ड्राइव है, गाड़ी में आपको Z4 वाले सारे स्पेक मिलते हैं, Z4 वाला आपको इंटीरियर मिलता है, BMW की फैक्ट्री में बनती है गाड़ी अगर आपको नहीं पता, और आपको कवर थोड़े बहुत एयर वेंट्स मिलते हैं। इस गाड़ी का प्राइस अराउंड बाहर तो बहुत ही सस्ता है, अराउंड 40 लाख रुपए का। इंडिया में अगर गाड़ी 1.2 करोड़ के प्राइस में भी आती है, मेरे ख्याल से काफी अच्छी है, एकदम लेने लायक है। इसके इंडिया में लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 30% की है मेरे ख्याल से, जो कि ठीक है यार, इतनी बुरी नहीं है। अगर हो जाए भाई तो UK 07 राइडर के मजे आ जाएंगे। भाई मजे छोड़ो लेना, दोबारा हमारे अरिस्टो फ्लाई एयरक्राफ्ट में बैठो, और अब हमें जाना है कोरिया में। कोरिया में देयर इज सम सीरियस बिजनेस वी नीड टू कंप्लीट, जिसमें कोरिया में अगर आप देखें तो Hyundai मेनली है और Kia मेनली परफॉर्म करती है काफी अच्छा। Hyundai Kia से अगर आप देखें मेरी ज्यादा कुछ दरख्वास्त है नहीं, Hyundai से बस एक ही डिफेंडर लॉन्च कर दो। आप कहोगे भाई डिफेंडर वो कैसे लॉन्च कर देंगे, तो भाई Hyundai की अपनी खुद की डिफेंडर भी आती है ना, नई वाली सैंटा पे, उसको लॉन्च कर दो। इसमें आपको मिलता है 2.5 लीटर का टर्बो इंजन, पर एकदम डिफेंडर वाली लुक्स है। इसमें सामने एकदम सीधा सा बॉनेट है, एकदम आपको H वाली लाइटें मिलती है, साइड में एकदम सीधे सीधे आपको रूफ लाइन मिलती है, सीधी आपको विंडो आर्चेस मिलती है, और आपको व्हील आर्चेस मिलती है। इंटीरियर में बहुत ही बड़ा सा सेंटर कंसोल है। बाहर तो भाई अमेरिका में भूल ही जाओ इसका प्राइस क्या है, 25-26 लाख से स्टार्ट होती है, इंडिया में 60 लाख की लॉन्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। डिफेंडर आधे प्राइस में मिल रही है ना, ले लेंगे। और इसकी लॉन्च प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें मेरे ख्याल से काफी अच्छी है,
45% की मैं दे रहा हूँ। काफी चांस है इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च हो सकता है, हमारे मजे लग सकती है। Hyundai को वैसे इंडिया में एक्सपैंड करना है थोड़े प्रीमियम वाले सेगमेंट में, क्या पता भाई इसी गाड़ी को लॉन्च कर दे इंडिया में बढ़िया मजे में। और साथ ही में किया से अगर आप देखें तो भाई सोरेंटो इनकी इंडिया में आ सकती है, काफी अच्छी गाड़ी है, काफी बढ़िया। और कार्निवल तो आने वाली है, कार्निवल की 100% प्रोबेबिलिटी है इंडिया में लॉन्च की। और सोरेंटो की अगर आप देखें अराउंड 30-40% की है अभी, क्योंकि कोई ऐसे ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है। और अब दोस्तों जल्दी बैठ जाओ अरिस्टो फ्लाई के एयरक्राफ्ट में, अब जल्दी हमें इंडिया आना है। और इंडिया आके भाई जल्दी हमें इंडिया में कार्वर्सल के हेडक्वार्टर्स प्लान करना है। ओ आ गए भाई इंडिया में कार्वर्सल के हेडक्वार्टर्स में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये सारी गाड़ियां जो है मेरे ख्याल से इंडिया के लिए काफी परफेक्ट है। जितने प्राइस में इंडिया में स्कोडा सुपर वगैरह आ रही है, उतने प्राइस में क्या क्या आपको मिल सकता है बाहर की मार्केट में, जिनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत है। बितान अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसका पार्ट 2 बना दूंगा। यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर